आप सबको प्रणाम। आज के योग सत्र में आप सबका स्वागत है। आज के योग सत्र में हर वीक की तरह जो योग पर बातचीत होती है, उस बातचीत के लिए आप भी तैयार हैं, हम भी रेडी हैं, तो आपका स्वागत है। अभी स्टार्ट करेंगे। आज के जो गेस्ट हैं, आज के जो डिसाइपल हैं, वे थोड़ी देर में आ जाएंगे। वे जैसे ही आते हैं स्टार्ट करते हैं, सेशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो सेशन बहुत जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। आप सबको हमारी आवाज़ आ रही है ना। तो वेरी गुड, आवाज़ हमारी आप तक पहुंच रही है। तो अभी हम इनवाइट करते हैं आज के डिसाइपल पल्लवी पढ़ारिया जी कनेक्ट हो रहे हैं। हो गए कनेक्ट। प्रणाम, आपका प्रणाम स्वागत सर। है। आपका स्वागत है आज के योग सत्र में। तो थैंक यू सर। वेलकम हमारे तरफ से और पूरे योग सत्र की तरफ से, सभी डिसाइपल के तरफ से आपका अभिनंदन, वेलकम। थैंक यू सो मच सर। तो पल्लवी जी, आपका सबको परिचय दे दीजिए। मेरा नाम पल्लवी पधारिया है और मैं गुरुजी के साथ में पिछले 2-3 साल से जुड़ी हुई हूँ। और ये मैं अपना बहुत ज़्यादा सौभाग्य मानती हूँ कि मुझे सर मिले हैं, क्योंकि योगा तो वैसे मैं 4-5 साल से कर रही थी, लेकिन शुरू के 2-3 साल में मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि मैं योगा जैसा कुछ कर रही हूँ। लेकिन सर के साथ जुड़ने के बाद मुझे पता चला कि एक्चुअल में योगा क्या है, एक्सरसाइज और आसन का डिफरेंस क्या है। तो अब मैं आसन कर रही हूँ, पहले सिर्फ एक्सरसाइज कर रही थी। बहुत अच्छा। और आप पुणे आने से पहले भी आपने योग ज्वाइन किया था? पुणे आने से पहले भी आपने प्रैक्टिस की थी? शायद आपने जी इससे पहले दिल्ली में भी प्रैक्टिस की थी, है जी ना? सर। जी सर। दिल्ली में की जी थी सर। आपने प्रैक्टिस? जी सर। दिल्ली में कितने साल की थी आपने प्रैक्टिस, आप बता सर सकते हैं? लगभग, यस सर, हाँ लगभग हम मैंने हाँ 2 साल दिल्ली में करी थी। और हाँ रूटीन में नहीं हाँ करती थी, क्योंकि हाँ। वो मेरे जिम में 2-3 क्लासेस होती थी, लेकिन अच्छा। एक ही क्लास, एक ही हाँ, जैसी क्लास 2 साल होती रही। उस क्लास में कुछ बदलाव नहीं हुआ, है उससे ना? बोरियत भी हाँ हो रही थी, क्योंकि एक ही हाँ जैसी क्लास चल रही थी, कुछ हाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। जो हाँ हमारी बॉडी की लिमिटेशन थी वो पूरे दो हाँ। साल तक लिमिटेशन बनी रही, जी क्योंकि हाँ, जी हाँ। हमें खुद को ये नहीं पता था कि हमारा शरीर क्या क्या कर सकता है। क्योंकि बराबर। वही मैं कह रही हूँ कि क्योंकि वहां पे ऐसे गुरु जी नहीं मिले जिन्होंने बता सकते हैं कि हम सब हाँ, कुछ कर सकते हैं। ये जी यहाँ हाँ। आने के बाद, आपसे जुड़ने के बाद 3 साल कहाँ चले गए, और कुछ नहीं से मैं कुछ हो पाई हूँ अभी। अभी तो मेरा जी हाँ। सफर काफी लंबा है। हाँ और हाँ। लेकिन फिर भी अच्छा लगता है कि जब इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के कुछ आसन कर पाती हूँ। जी हाँ, जी हाँ। आप प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर पाती हैं, बहुत अच्छी रहती है आपकी प्रैक्टिस, डेडिकेशन भी बहुत अच्छा है आपका। और उसी के साथ साथ आप ग्रुप बनाकर चलते हैं, पूरा अपने यस सर। साथ योग ग्रुप आप डेवलप करते हैं। यस और सर। नए स्टूडेंट से, नए डिसाइपल से उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं। और वे नए डिसाइपल्स बहुत सारे आपके
आसनों को देखकर कॉपी करने का प्रयास करते हैं और सर उसमें उनके मेरा माइंड में रहता है कि इनकी तरह, पल्लवी जी की तरह मुझे भी आसन आने चाहिए, तो पहले पल्लवी जी का आसन करते हुए देखूं और फिर उस तरह से मैं करने का प्रयास करूं, ऐसा भी वे, यस सर। हाँ, करते हैं वे। ये हाँ। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैं हम्म। कुछ नहीं थी। मैं जी अभी हाँ। कहूँ तो मेरा वेट भी ज़्यादा था। मैं मतलब कई आसन देखकर ही मुझे लगता था कि ये तो बहुत ही मुश्किल आसन है, ये तो कर ही नहीं जा सकते हैं। तो जी हाँ। लेकिन आपके मार्गदर्शन से एक एक चीज को ऐसे समझाते हैं आप कि वो चीज आसान हो जाती है। वही जी। कि मतलब ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा टीचर मिल जाए तो एक नालायक स्टूडेंट को भी अच्छा बना देती है। मैं उसको अपने अपने आप को वही समझती हूँ। और क्योंकि जब मैं हाँ। कुछ नहीं से कुछ और अच्छा कर पाई तो मुझे लगता है कि जो मेरे आसपास जितने भी लोग हैं वो भी हम्म। बेनिफिटेड हों आपसे। यही मेरा जी एक हाँ। सोच रहती है, इसीलिए हाँ। मुझे जो भी लगता है मैं उनको सबको कहती हूँ कि आपके साथ हम्म। जुड़े। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अ, आपका, बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि योग करने से फैट लॉस होता है क्या, ये क्वेश्चन रहता है, बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है। जैसे कि, और बहुत सारे योग टीचर्स, योग ट्रेनर्स, आज के योग टीचर्स, योग ट्रेनर्स ये नहीं कहते कि फैट लॉस होगा, ये सुनने में आता है। और स्टूडेंट्स भी है, उनको ही पता नहीं होता है कि योग करने से फैट लॉस होता है क्या, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि योग करने से कार्डियो नहीं होता, कार्डियो अलग से करना चाहिए, योग करने से फैट लॉस नहीं होता, फैट लॉस करने के लिए कोई और कुछ करना चाहिए। बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि योग करने से मसल्स डेवलप नहीं होते हैं, है ना? तो आपका बिल्कुल अनुभव सर। क्या रहा इसमें? इसमें हाँ। मैं तो कहूंगी क्योंकि मैं आपको हाँ। जिम के थ्रू ही मिली हूँ। तो मैं जी हाँ। पहले जिम ज्वाइन किया था। हाँ। फिर आप वहाँ पे 2-3 क्लासेस लेते थे। तो जी हाँ। मैंने तो खुद वो डिफरेंस एक्सपीरियंस किया है सर। तो मैं ये जी बहुत हाँ। अच्छी तरीके से बता सकती हूँ कि पहली हम्म। बात तो ये है कि अगर हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसमें पेशेंस, हार्ड वर्क और जी हाँ। पेन, ये तीनों चीज़ें के बाद ही हमें रिजल्ट मिलेंगे। जी हाँ। नो पेन नो गेन। हाँ। तो इसलिए और रही योगा से ये सारी रिजल्ट्स अचीव करने की, तो मैं कहूँगी कि पावर योगा है या फिर जैसे मैं अगर आज की डेट में कहूँ कि मैं हम्म। हाँ। किलो और उसमें भी अगर मैं हेड स्टैंड या ये सारी चीज़ें कर पा रही थी या हैंड स्टैंड करना हाँ। जब मैंने शुरू किया था तो मतलब हमारा हाँ। खुद का शरीर ही इतना ज्यादा भारी है कि अगर हम चाहें वेट हाँ। उठाना तो वो पॉसिबल नहीं हाँ। है 70 किलो के वेट हाँ। उठाने। जी वो हाँ। हम जी हाँ। मुश्किल से 5 किलो 10 किलो 15 किलो स्पेशली हाँ। फीमेल्स हाँ। नॉर्मली नहीं वेट उठा पाती हैं। लेकिन जी जब हाँ। हम अपने शरीर को अपने एक एक सेल को योगा के हाँ। थ्रू जब जनरेट कर लेते हैं और जब हम अपने ये हाथों पे अपने पूरे शरीर का जब भार उठा सकते हैं तो उतनी हम्म। ताकत वेट ट्रेनिंग में नहीं आ पाती और उसका रिजल्ट भी वेट ट्रेनिंग के कंपैरिजन में मैं कहूँ कि बहुत लिमिटेशन है वेट ट्रेनिंग में। मगर जी हाँ। योगा में हर आसन हमारा एक एक हमारी उंगलियों से लेके पैर की उंगलियों तक सब इतने एक्टिव हो जाते हैं। इसीलिए कोई कोई मतलब आसन है, कोई हम हाथ पे कर रहे हैं, कोई सिर पे कर रहे हैं, कोई फोर आर्म्स, कोई शोल्डर, मतलब हर शरीर का पार्ट इतना एक्टिव हो जाता है कि हम अपना 60-70 किलो का वजन आराम से उठा पाते हैं। जी हाँ। तो जी हाँ। और और रही ये, वेट लॉस हाँ, हाँ, बोलिए बोलिए, वेट लॉस। और रही वेट लॉस की बात तो मतलब एक्सेस कार्डियो तो जैसे योगा में जैसे हम वेट ट्रेनिंग में जैसे दौड़ अब लाइक ट्रेडमिल पे दौड़ते तो जरूर है। लेकिन कितने लोग हैं जो एक ही स्पीड पे 15 मिनट भी दौड़ पाते हैं? नहीं दौड़ जी। पाते हैं क्योंकि सांस फूलती है, फिर उसकी अलग लिमिटेशंस हैं। लेकिन योगा में जब हम कार्डियो करते हैं तो हम 1 घंटा कर सकते हैं, 1.5 घंटा कर सकते हैं। तो वो जो हमारा और इतना मतलब जो हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है उससे वैसे नहीं आ सकते।
और किसी भी चीज़ के लिए मैं ये कहूँगी कि एक्सरसाइज चाहे हम कोई भी कर रहे हो, योगा कर रहे जी हो, हाँ। पावर योगा कोई भी कर रहे हो, लेकिन साथ में हमें डाइट प्लान लेके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि हाँ। डाइट का बहुत बड़ा हाथ होता है जी इसमें। हाँ। जी हाँ। जी सही हाँ। डाइट और सही योगा जी करे हाँ। तो जी रिजल्ट्स 100% आते हैं। जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। सही है, आपने सही कहा। डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। कम से कम डाइट के बेसिक नियम तो सबको संभालने ही चाहिए। अगर प्रैक्टिस करनी है, अपने आप को रिक्रिएट करना है, तो खान पान के नियम बहुत आवश्यक है, वो तो संभालने होंगे ही। इसके साथ साथ जैसे कि आपने कहा कि अपना पूरा शरीर का वजन हम उठा लेते हैं, 60 किलो हो, 70 किलो हो, 80 किलो हो, और वो जो वजन उठाते हैं उस वजन को केवल एक, उस वेट को एक एंगल से नहीं, अलग अलग एंगल से उठाते हैं। जैसे बिल्कुल सही बकासन में सर। अलग एंगल होगा, कौडिन्यासन हैंडस्टैंड में अलग एंगल होगा, एल्बो स्टैंड पीछे मयूरासन में अलग एंगल होगा, है ना, अष्टवक्रासन में अलग यस एंगल सर। होगा, यस सर। पूर्वोत्तानासन में अलग एंगल होगा। ऐसे बहुत सारे एंगल से वो करने के कारण शरीर का फ्रंटल साइड, बैक साइड, लोअर साइड, अपर साइड, आईज, काफ, बैक और चेस्ट, स्टमक, ये यानी एब्स वगैरह, ये सभी चीजें योग में होती है। किंतु ये बिल्कुल सर। नॉलेज की कमी कहिए, नॉलेज की कमी या ट्रेनर का बराबर अभ्यास न होना, उन्होंने डेडिकेशन के साथ न सीखना, कहीं तो 1 महीना 2 महीना सीख लिया, 1-2 महीने सीख कर सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट है, और कुछ तो एक 1 आवर का सेशन करने लगे और उसी एक सेशन को लाइफ लॉन्ग दोहराते रहे। एक बार पढ़ी हुई बिल्कुल पुस्तक सर। को ही, उस पुस्तक को ही लाइफ लॉन्ग, उस पुस्तक का सिलेबस लाइफ लॉन्ग करते रहे। यस एक सर। ही एक ही लेसन लाइफ लॉन्ग, ऐसी बात नहीं है। इसमें बहुत सारे लेसन हैं, बहुत सारे एंगल्स है, शारीरिक एंगल है, बौद्धिक एंगल है, इसमें यस। माइंड का भी उपयोग है। ये सभी चीजें जब डिसाइपल को एक एक पता होने लगती है, एक एक अनुभव होने लगती है, तो करने में भी मजा आने लगता है, यस सर। करने में भी आनंद आने लगता है। यस ना सर। केवल शरीर तैयार होता है, शरीर के साथ साथ आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी तैयार होती है। ना कि ब्रीदिंग कैपेसिटी बूस्ट होने के साथ साथ इंटेलेक्चुअल बूस्ट होता है, माइंड स्टेबल हो जाता है। माइंड में यस सर। केवल माइंड स्टेबल ही नहीं होता, तो माइंड की विल पावर भी बढ़ जाती है, विल पावर भी बढ़ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको समझकर अभ्यास करना चाहिए। और सभी योग शिक्षक ने भी डेडिकेशन के साथ सीखना चाहिए, ना कि केवल 1 साल सीखा, 1 महीना सीखा, 2 महीना सीखा, 1 साल सीखा, 2 साल सीखा। कम से कम एक 7-8 साल, नहीं तो अच्छे गुरुकुल में सीखे बगैर उनको खुद को योग शिक्षक नहीं कहना चाहिए। एक्चुअल में योग शिक्षक अगर परफेक्ट होना है, तो जरूरी है कि डेडिकेशन के साथ अच्छे गुरुकुल में करे, अच्छे इंस्टीट्यूट में करे, अच्छी जगह पर बिल्कुल। जहां नॉलेज मिल सकता है, जहां परिपूर्ण नॉलेज है, ना केवल आसनों का, तो आसनों के साथ प्राण का, प्राण के साथ माइंड का। शॉर्ट में कहना चाहे, प्रॉपर योग शास्त्र के साथ इसे जाना चाहिए। प्रॉपर योग बिल्कुल। शास्त्र के साथ जाते हैं, योगिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी के साथ साथ योगिक साइकोलॉजी के साथ जाते हैं, तो फिर ये प्रैक्टिस की हाइट भी बढ़ती है। और खुद की जैसे प्रैक्टिस की हाइट बढ़ी, तो फिर खुद के साथ जो लोग जुड़ते हैं, जो डिसाइपल जुड़ते हैं, उनके भी प्रैक्टिस की हाइट बढ़ जाती है। तब फिर
प्रैक्टिस भी देखने के काबिल रहती है और जीवन में एक नया आनंद आने लगता है। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात कही। आपका डेडिकेशन भी बहुत अच्छा रहा, आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी रही। अभी आप कोई, हाँ, ऐसे आप उदाहरण दे सकते हैं नाम लिए बगैर कि आपके सामने इस 2 साल में कौन कौन से डिसीज के लोग ठीक हुए अपने क्लास में? अगर आपको याद आ रहा हो तो। डायबिटीज का, हाँ बहुत हाँ सीवियर डायबिटीज थी। और हाँ हमारे, आप जानते हैं, जैसे आपने कहा नाम नहीं लेना है, हाँ उसका हाँ वेट भी बहुत ज्यादा था और डायबिटीज भी बहुत ज्यादा थी, और डिलीवरी के हाँ बाद से उसकी, मतलब अब उसके बच्चे 15-16 साल के हो गए और डायबिटीज उसकी डिलीवरी के बाद से हो गई थी, जो जी कि हाँ जिसके लिए वो काफी दवा और शायद इंसुलिन भी ले रही थी। लेकिन मैं उसको अपने जिम में ही पिछले 2 साल से देख रही थी, और उसका भी डेडिकेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा था। तो जी। उससे वो कमजोर तो हो रही थी, लेकिन डायबिटीज वगैरह कंट्रोल नहीं हुई थी उसकी। हम्म। और हमारे साथ जब मैंने उसको बताया, योगा के बेनिफिट्स बताया, वो हमारे साथ जुड़ी, तो मेरे ख्याल से हाँ 5-6 महीने ऐसे हुए होंगे, तो उसने ये बोला कि उसकी डायबिटीज अब बिल्कुल कंट्रोल में आ गई है। जो जी कि हाँ मेरे को लगता है कि इसका पूरा श्रेय योगा को जाना चाहिए, जो कि बीमारी इतने साल, और वो बहुत अच्छी स्टूडेंट हाँ भी है, योगा बहुत सिंसियरली करती है, और मेरे मतलब हम्म, मेरे बाद में आई है, लेकिन मेरे से भी ज्यादा उसका शरीर तैयार है। इस बात की बहुत मुझे जी हाँ, प्राउड है उसके ऊपर। तो आई थिंक एक बराबर फैट बराबर। लॉस और डायबिटीज का पेशेंट ठीक होते हुए मैंने खुद देखा हुआ है। इसके जी हाँ अलावा जी हाँ। इसके अलावा बहुत सारी फीमेल्स को, लाइक यूट्रस हम्म का भी इशू रहता है, किसी में हम्म सिस्ट बन जाती है। और हम्म थायराइड, सबसे हम्म कॉमन जो थायराइड हम सुनने में आता है कि हमारा वेट बढ़ने का कारण थायराइड है। तो जो हम्म, कि मेरे को भी शायद बहुत सारे लोगों ने बताया था, लेकिन मैंने आज तक उसकी कभी दवा नहीं ली है, क्योंकि जी हाँ, मुझे लगा कि जो भी चीज़ ठीक हो सकती है वो नेचुरली मुझे ठीक करनी है। ये मेरी अपनी खुद की फिलॉसफी है, मुझे कोई एलोपैथी नहीं खानी है। बराबर तो बराबर। मेरे खुद का, मैंने मतलब अभी कुछ टाइम पहले, पिछले मेरे हम्म, 3-4 साल पहले मुझे थायराइड बताया था, जिसका जी मेरा हाँ। वेट जब गेन हो गया तो उन्होंने बोला कि थायराइड इज द रीजन। लेकिन मैंने हम्म कोई इसकी दवा नहीं ली और रेगुलरली योगा करती रही। पिछले साल हम्म, मैंने खुद अपना टेस्ट कराया, मुझे कोई थायराइड नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल था। जी लोगों हाँ। को सिस्ट हो जाती है, बहुत नी पेन्स होते हैं, जी हाँ बैक जी बैक में पेन होता है, बेंडिंग हाँ नहीं होती है। ये तो जी बहुत हाँ ही कॉमन चीजें हैं। जी मतलब हाँ जी हाँ स्ट्रेचेबिलिटी, हाँ फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब तो मैंने, मतलब इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे सामने, मैं खुद भी जी उसका हाँ एक एग्जाम्पल हूँ, जी हाँ जो जी कि हाँ बहुत अच्छा कर हाँ रहे हैं सारे लोग। जी हाँ जी हाँ। कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं सभी प्रैक्टिस अभी। सर, और इसमें ब्लड हाँ प्रेशर भी कहूंगी मैं, एक ब्लड जी प्रेशर हाँ भी कहूंगी। मतलब कुछ जी हाँ आसन इतने मतलब हाँ ऐसे हैं कि ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल कर देते हैं। जी हाँ जी हाँ। ब्लड प्रेशर प्रेशर तो विद इन 1 2 3 महीने के अंदर नॉर्मल यस सर। हो जाता है। सिर्फ उनका यस सर। डेडिकेशन चाहिए, रेगुलर प्रैक्टिस के लिए उपस्थित चाहिए। और एक खास बात यस। कि प्रैक्टिस के वक्त पेन होने वाला है शुरू में 2 3 महीने, इसकी तैयारी रखनी है। हाँ, दो हाँ। तीन महीने मुझे पेन होगा क्योंकि आज तक मैंने कुछ नहीं किया है। इतनी अच्छी शारीरिक अगर हमें प्रैक्टिस करनी है तो नया नया हम जब स्टार्ट करते हैं तो मसल स्ट्रेंथ नहीं रहती है, कभी कुछ शरीर ने किया नहीं रहता है, तो लाजमी है पेन होगा। थोड़ा सा टायर्डनेस लगेगा क्योंकि प्रैक्टिस के वक्त पसीना तो निकलेगा ही। पसीने के साथ साथ मसल के ऊपर वेट्स आएंगे, मसल के ऊपर वजन आएगा। वजन पड़ने के बाद जब तक मसल्स क्रैक नहीं होते हैं मसल बढ़ते नहीं है। और मसल जब क्रैक होते हैं तो क्रैक का पेन थोड़ा सा होता है, वो तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। पेन चाहे शरीर का हो मन का हो, वो तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। इस इंसान के जीवन में पेन के बगैर कुछ भी नहीं मिलता।
यस सर। इसको गांठ बांध के रख लेना चाहिए, लिख कर रख लेना चाहिए डायरी में परमानेंटली। हमें अगर लाइफ अगर में कुछ भी अगर गेन करना है तो उसके लिए पेन बर्दाश्त करना ही है। हाँ बोलिए, कुछ कहना चाह रहे थे आप। मैं तो ये तो कहूंगी कि हाँ योगा हाँ में स्टेजेस है, हाँ जैसे आपने हाँ बस डिवाइडेड है, बिगनर्स है, इंटरमीडिएट है, हाँ एडवांस है, सुपर एडवांस है। मैं तो हाँ कहूंगी हाँ जो पेन है ना वो हर लेवल पे पेन है। मतलब ऐसे जी नहीं हाँ हम सोच सकते हैं कि बस हमारा मतलब आज जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं हमारे शोर हो गया फिर ठीक हो गया, लेकिन यहाँ हाँ पर हाँ हमारी इतनी ज्यादा ग्रोथ है हर लेवल पे, और उस हाँ ग्रोथ के साथ में ही पेन भी है, जो कि हम सबको यही सोच के चलना चाहिए, ये खुश होना चाहिए पेन हो रहा है। क्योंकि अब हम्म। पेन होने का मतलब ही ये है कि हमारे शरीर में चीजें चेंज हो रही हैं, अब हमारी जी जो हाँ पावर है वो और बढ़ रही है। तो सही ये है खुशी की सही है। बात है अगर पेन हो रही है तो। जी हाँ जी हाँ सही है। पेन हो रहा है मतलब उसका इफेक्ट हुआ, उसका परिणाम यस शरीर सर। के ऊपर हुआ। पेन ही नहीं हुआ तो वो शरीर के लिए जो चाहिए था, शरीर के लिए जो अपेक्षित था वो नहीं हुआ। मसल्स के लिए जो यस। चाहिए था वो नहीं हुआ। हार्ट के लिए जो यस सर। चाहिए था, थोड़ा सा करते वक्त दम नहीं लगा, थोड़ी सी फाफू यस सर। नहीं हुई, तो इसका मतलब हार्ट के कार्डियो के लिए जो चाहिए था वो नहीं हुआ। थोड़ी प्रैक्टिस के वक्त माइल्ड शॉर्ट ब्रीदिंग नहीं हुई, इसका मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए जो चाहिए था वो नहीं हुआ। ये जरूरी है, ये जरूरी है। अगर हमें रात में अच्छी नींद चाहिए, रात में नींद, तो दिन में मेहनत करने की का पेन हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। दिन में अगर यस मेहनत नहीं करेंगे, दिन भर बैठे रहेंगे और दिन भर सिर्फ लेटे रहेंगे तो रात के नींद का आनंद नहीं ले पाएंगे। यानी रात में अगर हमें सुकून की नींद भी चाहिए तो दिन में थोड़ा सा काम करने का हमें पेन बर्दाश्त करना पड़ेगा। माइंड को तंदुरुस्त रखना है तो माइंड को तंदुरुस्त रखने के लिए कुछ अच्छी चीजें जो माइंड की पावर बढ़ा सके, जो माइंड को मोटिवेशन दे सके, ऐसे मोटिवेशनल चीजों को पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अच्छे ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, जिससे हमारा माइंड बिल्कुल सर। क्लियर हो, साफ हो, अच्छा हो और मोटिवेटिव हो और करेजियस हो। तो यस अच्छे सर। ग्रंथ पढ़ने से ये चीजें माइंड में अपने आप उतरती है। हमारा चित्त जिस चीज को देखता है उस चीज के साथ तद्रुप होते जाता है, तदाकार होते जाता है। अगर हम मिर्ची को देखते हैं लगातार कुछ वक्त, तो थोड़ी देर के बाद अंगार महसूस होगी। मिर्ची नहीं खाई, केवल मिर्ची जहां पर है वहां से चलते गए, मिर्ची के बाजार में से घूमने लगे, तो मिर्ची की गर्मी, मिर्ची की उष्णता, मिर्ची घूमते हैं तो इमली का खटापन महसूस होगा। ऐसे ही हमारा माइंड, हमारा चित्त जिस चीज पर कंसंट्रेट होता है, जिस चीज को देखता है, जिस चीज को सुनता है, जिस चीज के ऊपर वो स्थिर होता है कुछ ज्यादा देर के लिए, तो उसके गुण के साथ वो तदाकार हो जाता है, उसके गुण अपने अंदर उतारने लगता है। इसके लिए जरूरी ये है कि हम अपने माइंड को कहाँ बांधते हैं, कहाँ रखते हैं। अगर हम अपने माइंड को आसनों में रखते हैं, अपने माइंड को प्राण में रखते हैं, अपने चित्त को माइंड को प्राण में प्रवेश कराते हैं, शरीर में प्रवेश कराते हैं, उसके साथ इंटेलेक्चुअल को जोड़ते हैं, तो फिर एक सॉलिड प्रैक्टिस हो जाती है शरीर, मन, बुद्धि और प्राण की। और जब ये प्रैक्टिस शरीर, मन, बुद्धि और प्राण में परिवर्तित हो जाती है तो हकीकत में योग आसन कहा जाता है उसे। बहुत अच्छा कहा आपने। सभी के लिए ये सभी चीजें जो भी आज का ये सेशन आगे चल के सुनेंगे तो उनके लिए एक तरह से अच्छा उदाहरण रहेगा, मोटिवेटिव भी रहेगा। और योग किसे कहा जाता है इसके यस बारे सर। में भी वे इस सेशन को सुन सकते हैं। तो अभी आप कौन सा आसन करके दिखाना चाहेंगे?
पहले उसके एनाटॉमी, कौन सा आसन करने वाले हैं? सर हाँ क्योंकि हमने बैलेंसिंग की बात करी अपने शरीर की, तो इंटरमीडिएट हाँ और एडवांस लेवल के ही कुछ आसन दिखाऊंगी। तो जी हाँ पहले जी हाँ बकासन ही दिखा हाँ देती हूँ। हाँ बकासन चलेगा। इसमें हाँ जी, हाँ इसमें बोलिए बोलिए। हमारा जो हाँ शरीर का सारा जो भार है हमारे रिस्ट और हाँ हमारे शोल्डर्स पर आता है। दिखने में हमें ऐसा लगता है कि हम रिस्ट हाँ पे सारा बैलेंस लिए हुए हैं, लेकिन हाँ हम योगा में सारी चीजें एक जगह पे नहीं होती हैं, उसके सारे कमांड पूरे शरीर में जाते हैं। तो जी जब हाँ मुझे बकासन करना है तो मैं अपने माइंड को बोलूंगी कि मेरे को अपने हाथों पे भार लेना है, तो वो मेरे पूरे कोर को एक्टिव करता है, फीट से लेके माइंड तक एक्टिव करता है। जब जी हाँ तब मैं कहीं जाके उस आसन पे बैलेंस कर पाती हूँ। जरा सा जी भी हाँ अगर मैं अपने मन में थोड़ा सा भी डर बैठाऊंगी तो वो मैं आगे गिर जाऊंगी। तो जी हाँ इसमें रिस्ट और शोल्डर पे सारा भार आएगा, और हम्म, कोर, पूरा कोर मेरा पूरा टाइट रहेगा, हाँ जिससे कि मैं उस आसन को बैलेंस कर पाऊंगी। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। स्टार्ट कर दीजिए। कैमरा ऐसा लगाइए कि परफेक्ट, हाँ अच्छा लगा है, अच्छा है। फिर भी बहुत अच्छा किया आपने। हाँ हाँ, थोड़ा सा रेंज का प्रॉब्लम है। बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, रेंज का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है फिर शायद। भी मेरा हाँ काफी बोलते रहिए होल्ड आप। हुआ। हाँ आहा। हाँ ओहो। ओके। हाँ हाँ, मेरे यहाँ पे थोड़ा हाँ नेटवर्क का इशू है सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। अभी मैं इसलिए बीच में आपने जो बोला वो किसी को भी सुनाई नहीं दिया, क्योंकि रेंज चली गई थी। ओहो। हाँ अच्छा। हाँ हाँ मेरा आसन तो पूरा दिखाई दिया था ना। हाँ, आसन पूरा दिखाई दिया। आसन करने के बाद आपने जो मैं कुछ बता थोड़े से दी दो थी। चार शब्द बोले। हाँ जी हाँ बोलिए। मैं वैसे हाँ बता दूं, मैंने अभी हाँ बकासन किया था, और ये हाँ एडवांस लेवल का आसन है। इसमें पूरा बैलेंस हमारे रिस्ट और हमारे शोल्डर पे हम इसको बैलेंस करते हैं, लेकिन वो दिखने में हमें लगता है कि सिर्फ रिस्ट और शोल्डर पे सारा वजन आ रहा है, लेकिन उसको करने के लिए हम पूरा माइंड टू फीट अपनी बॉडी को बताते हैं कि अब हम ये भी एक्टिव होते हैं, उसमें काफ एक्टिव होता है, उसमें डॉर्सल बैक एक्टिव होता है, ये हिप भी एक्टिव होता है, पेल्विस एक्टिव होता है, बटक एक्टिव होता है, तब ये कहीं जाकर आसन पॉसिबल ये होता है। सर, हाँ, या और कोई आसन दिखने में बताने लगता वाले है हैं? कि हाँ आ, हाँ हाँ ट्राइपॉड करती हूँ। ट्राइपॉड करने के बाद भी हम बकासन को कर सकते हैं। हाँ जी उसमें हाँ हाँ हाँ, कर लीजिए। पीछे की तरफ आराम इधर से थोड़ा सा आराम ना से। कारपेट हाँ कारपेट बिछा हाँ हुआ है, वो स्लिप कर जी गया। हाँ। तो अच्छा अच्छा, मैट अच्छी लगाई हाँ है नीचे, न फिसलने वाली मैट हाँ, लगाई। वो अभी हो नहीं पाएगा सर, घर है तो। हाँ हाँ हाँ, चलेगा चलेगा। मैं इसको थोड़ा सा वॉल से करती हूँ ताकि हाँ चलेगा चलेगा, वॉल पर कर लीजिए। वॉल पर करके फिर रिटर्न आइए बकासन में।
हाँ। अभी ठीक था। नहीं, फिर से करना होगा, बीच में रेंज चली ओके। गई थी फिर से। जी हाँ। ओह ओके, फिर से रिपीट सर। हाँ। हाँ। दिखाई दिया? हाँ। हाँ, दिखाई दिया, दिखाई दिया, बहुत अच्छा हुआ। इस कौंडिन्य और आसन लोगों को करके ऐसे दिखाती लग, हूँ सर। हाँ चलेगा, कौंडिन्यासन कर लीजिए, कर लीजिए कौंडिन्यासन। सर आप क्या कह रहे थे उससे पहले? हाँ, इससे पहले हम ये कह रहे थे, लोगों को ऐसे लगता है, देखने वालों को, कि शीर्षासन में गिरने के बाद मार लगता है, किंतु ओह जो सिखाने वाले हैं, योग प्रशिक्षक, योग ट्रेनर्स, उनको स्टूडेंट्स को बता देना चाहिए, गिरने की एक विधि है, उस विधि से बराबर उस तरह से शीर्षासन में गिर भी जाते हैं सेंटर में, तो भी शीर्षासन में गिरने से कहीं पर भी मार नहीं लगता है ना। यस तो सर, स्टार्ट कीजिए बिल्कुल। मैं कौंडिन्यासन। इस उसमें हाँ। हाँ। उसमें मैं सबको ये बताऊंगी कि हाँ। योगा आसन जो एडवांस लेवल के हैं उसमें पहले हम गिरना सीखते हैं। जी हाँ। जी हाँ। क्योंकि हाँ। अगर हमें गिरना सही तरीके से आ जाएगा तभी हमारे मन से डर है कि हम बिना वॉल के वो हाँ, कर डर सकते निकल हैं। जाएगा। जी हाँ। जी तो हाँ। हमें जी गिरना हाँ। भी जरूरी बराबर, है। बराबर। मैं गिरना कौंडिन्य जरूरी आसन है। करके दिखाती हूँ। इंसान गिरे, पर साइकिल चलानी है तो साइकिल चलाते चलाते गिरने की प्रैक्टिस पहले होनी है। साइकिल तभी आएगी जब 2-4 बार गिरेंगे, जब तक साइकिल पे से गिरेंगे नहीं तब तक साइकिल चलाना पॉसिबल नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं कौंडिन्य। यस सर। जी हाँ। सर मैं अभी कौंडिन्य आसन कर रही हूँ। जी हाँ। इसमें भी हमारा जो शरीर है वो रिस्ट पर ही होल्ड करेगा, जी लेकिन हाँ। इसमें अगेन फीट और हिप, हम्म, शोल्डर, हम्म, नेक पूरा एक्टिव होगा, तभी जी हमारी हाँ। बॉडी बैलेंस कर पाएगी। जी हाँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। आपका डेमोन्स्ट्रेशन अच्छा रहा, आसन भी अच्छे रहे। हमारी आपको शुभकामनाएं कि आपके ऐसे ही डेवलपमेंट बढ़ती रहे, शरीर की, मन की, और प्रैक्टिस की, और प्राण लेवल पर भी, है ना। तो यस आप सर। सभी को क्या संदेश देना चाहेंगे अभी इस कोरोना एपिडेमिक स्थिति में? जो सभी लॉकडाउन में लोग हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? कुछ लोग, बहुत लोगों को एंजाइटी हो रहा है लॉकडाउन में होने के कारण, घर से बाहर निकल नहीं पाते हैं, एक तरह से फोबिएटिक भी हो गया है ना, और एंगर भी बढ़ रहा है घर में रहकर, क्योंकि घर में चार दीवारी के अंदर रहते हैं, चार दीवारी से बाहर ज्यादा नहीं निकलते हैं, तो फिर ये सभी माइंड के प्रॉब्लम भी बढ़ते रहते हैं। तो आप यस सर। सबको क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं तो यही कहूंगी कि मेरे ख्याल से जो आपके साथ जुड़े हैं उनके कोई भी ऐसा नहीं सोच रहा होगा। उसका हाँ। कारण ये है कि खाली दिमाग शैतान का घर, ऐसा भी होता जी है। हाँ। जी हाँ। क्योंकि जी हाँ। लोग, हाँ। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हम आयुर्वेद के बारे में आपसे जान रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं,
ब्रीदिंग जी की हाँ। इतनी सारी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। तो जी हमें हाँ। और हम कोई दवा और ये सारी चीजें सालों हो गए हमने कभी नहीं ली है। जी हाँ। और जो जी हाँ। हमारा जी हाँ। शरीर है हम्म। उसमें भी हम अपने शरीर का जब ध्यान दे रहे हैं, खाने का जी। ध्यान दे रहे हैं, योगा जी कर रहे हाँ। हैं, मेडिटेशन प्राणायाम हम्म। कर रहे हैं, हाँ। तो हमारे मन में वो डर ही नहीं आता। जी हाँ, और क्योंकि डाइट भी आधी बहुत अच्छा हो बीमारी रहा है। हाँ। जी हाँ। आधी जी। बीमारी तो डर के कारण आती है सर। जी हाँ। क्योंकि माहौल में इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है ना, कर हाँ कोई हाँ। कुछ रहा नहीं है ना, अपने शरीर हाँ के लिए कुछ कर रहा है, हाँ। करना कोई हाँ। कुछ नहीं चाह रहा, लेकिन नेगेटिविटी के कारण सिर्फ डर के बैठे हुए हैं। जी लेकिन हाँ। हमारे मन में पॉजिटिविटी हम्म। है, अपने हम्म। शरीर का ध्यान रखिए, अच्छा हम्म। खाइए, प्राणायाम करिए, योगा करिए, इससे हम्म। हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारे एक एक हम्म। सेल्स जनरेट होते हैं और बीमारी हम्म। में से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। तो अगर कोई जी हाँ। आ भी गई तो हमें कुछ नहीं होना, हम उससे लड़के ठीक हो जाएंगे। जी हाँ। जी हाँ। योग करने के कारण इम्यून सिस्टम बूस्ट हो गई है। योग करने के कारण माइंड कंट्रोल हो गया है। माइंड में से सभी फियर्स निकल गए हैं। एक है वो सभी पता चल गए हैं। ये सभी बहुत अच्छी चीज है। तो ये बहुत अच्छा सेशन रहा। बहुत अच्छा सेशन रहा है। आप सभी इस सत्र में जुड़ते रहे। पल्लवी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने वक्त निकाला और वक्त निकालकर इस सत्र में सहभाग लिया, है ना। तो और जैसे कि बहुत बहुत थैंक वेरी मच जिन्होंने भी इस सत्र में सहभाग लिया था। हाँ पल्लवी जी, बीच में फिर से रेंज चली गई थी, है ना, तो इसलिए फिर से आपको कनेक्ट करना पड़ा। तो बहुत अच्छा सत्र रहा आपका। आपने डेमोन्स्ट्रेशन भी अच्छा किया। आपने योग के बारे में बहुत अच्छा कहा। लोगों को मोटिवेट भी किया। आपने लोगों को संदेश भी दिया कि कोरोना में एपिडेमिक स्थिति में ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। उससे लड़ने के लिए योग करें, आहार बैलेंस रखें, और इसके साथ साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करें। यानी ब्रीदिंग की एक्सरसाइज होगी तो लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है, रेस्पिरेटिव सिस्टम अच्छी डेवलप होती है। तो ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करते रहे, प्राणायाम करते रहे, आसन करते रहे, माइंड को बैलेंस रखे, फियर ना रखे। अपने क्लास में तो कोई डरते ही नहीं है अभी। और इसी तरह ये सेशन, ये सत्र जो जो भी सुनेंगे, जो आगे जाकर देखेंगे, तो वे भी, उनको भी इसमें से मोटिवेशन मिलेगा। इस ये सत्र देखकर मोटिवेशन मिलेगा। ये मोटिवेटिव सत्र रहा आपका, है ना। तो आपको हमारी शुभेच्छा, शुभकामना। ऐसे प्रैक्टिस करते नहीं नहीं रहे और आगे हाई लेवल पर जाते रहे, उच्चतम कोटि पर जाते रहे। आपकी जो प्रैक्टिस है, आपकी प्रैक्टिस शरीर मन बुद्धि के साथ साथ ये आगे बढ़ती हुई पूरे सोल लेवल तक जाए, ये हम प्रार्थना के साथ भगवान को भी कहते हैं, आपको भी शुभेच्छा देते हैं। थैंक यू वेरी मच पल्लवी जी। थैंक यू सो मच थैंक यू सर, वेरी थैंक मच। यू सो मच वेलकम। सर। वेलकम। तो आ, जो भी जुड़े हुए हैं अब तक का धन्यवाद। लोकरे सर थैंक यू वेरी मच। सुवर्णा मोरे जी धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और गिरधारी जी, विरवान गिरधारी जी थैंक यू वेरी मच। सिमरन केसवानी थैंक यू वेरी मच। चैताली जेवरानी जी आप भी आए, बहुत अच्छा हुआ, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। वसंत जी धन्यवाद। चाबुकस्वार जी नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। रुचि गुप्ता नमस्कार। भरत कृपलानी जी
वेरी गुड, वेलकम भरत कृपलानी जी, ऐसे ही आते रहे। तो अभी आज का ये हमारा सत्र आप सभी ने साथ देकर, आप सब ने उपस्थित रहकर इस सत्र की शोभा बढ़ाई। ऐसे ही हर सत्र की शोभा बढ़ाते रहें और योग शास्त्र का जो ज्ञान है सबके तरफ बांटते रहें, सभी तरफ फैलाते रहें, जिससे हर किसी के शरीर मन बुद्धि की मदद आप कर सकें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, हरि ओम, हरे कृष्णा, नमस्कार, गुड इवनिंग। आपका दिन शुभ गया है, आगे भी आपके साल शुभ जाए, मंगलमय जाए, अच्छे ही जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। हरि ओम।